गाइस, माय नेम इज सागोला और मैं आपका होस्टिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम GoDaddy। ठीक है, अगर आप GoDaddy से अपना जो होस्टिंग है वो परचेज़ करना चाहते हैं तो कैसे उसको परचेज़ कर सकते हैं, कैसे आपका उसका प्रोसीजर रहेगा, एंड इसका रिव्यू बताऊंगा कि कितनी अच्छी है होस्टिंग, क्या आपको लेना चाहिए जो आप लेना जा रहे हो या फिर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इन सारी बातों पे हम बात करेंगे और फटाफट इसको सीखते हैं, इसमें क्या ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें वेबसाइट किस पे बनानी है। ज़्यादातर जो वेबसाइट हम बनाते हैं वो वर्डप्रेस, PHP, HTML इन सब पे बनाते हैं, और जो एडवांस कोडिंग वोडिंग बनाते हैं तो उनको तो पता ही होता है सब चीज़ें। ठीक है, जाहिर सी बात, अगर आप यहाँ पर आए तो एक नई यूज़र ही हो तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना है होस्टिंग। ठीक है, डोमेन होस्टिंग का तो आपको डिफरेंस पता होगा। डोमेन होता है हमारा वेबसाइट का नेम, वो हमें अलग से बाय करना पड़ता है। होस्टिंग होता है हमारा जहाँ पर हमारा डाटा सारा सिक्योर होता है, तो उसके लिए भी मैंने अलग वीडियो बना रखी है। अगर डोमेन होस्टिंग आपको नहीं पता तो वो आप देख सकते हो। होस्टिंग पे क्लिक करना है। वेब होस्टिंग, बिजनेस होस्टिंग, GoDaddy, ये क्या है, मल्टीपल अलग अलग इन्होंने डिफरेंशिएट कर रखा है अपनी होस्टिंग को लेके। अब समटाइम कोई यूज़र होता है जो उसको वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी है, तो वो देखता है वर्डप्रेस होस्टिंग है, तो समटाइम्स क्या वो इसको ले लेता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप वर्डप्रेस पे अगर आप वेबसाइट बना भी रहे हो ना, तो वर्डप्रेस होस्टिंग मत लीजिए, बिकॉज यहाँ पर क्या है, बहुत सारी लिमिटेशंस हो जाएगी आपके पास। सिर्फ वर्डप्रेस पे ही वर्क कर सकते हो, और थोड़ा इसका जो पैनल है, सब चीज़ें वो सब अलग होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो वेब होस्टिंग होती है इसके अंदर, जो हम यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी अगर आप होस्टिंग लीजिए तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप वेब होस्टिंग लिए। ठीक है, वर्डप्रेस होस्टिंग ना ले। वर्डप्रेस इसमें भी चलेगा प्रॉपर, जैसा ऐसा नहीं कि वर्डप्रेस होस्टिंग लोगे तो इस पर ज़्यादा तेज़ चलेगा या इस पर स्लो चलेगा या इस पर कुछ भी है XYZ। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा इसको लेने के लिए वर्डप्रेस होस्टिंग को। आप नॉर्मल वाली होस्टिंग लीजिए जिसमें कि आपका, इसमें अच्छी बात क्या है, देखो इसमें क्या है, सिर्फ वर्डप्रेस चलेगा। ठीक है, इसमें सभी चलेगा, वर्डप्रेस, PHP, HTML, आप मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें अलग से कर भी सकते हैं। बैकअप लेना आसान होता है, ईमेल बनाना आसान होता है, बहुत यूज़र फ्रेंडली ये रहती हैं चीज़ें। ठीक है, सजेस्ट टू ये डिफरेंस भी बताऊंगा आगे दूसरी और वीडियोस में। अभी तो हम नॉर्मली बाइक के लिए बनाते हैं, बट मैंने आपको सजेशन इसलिए दे दिया क्योंकि कल को आप खरीदने जा रहे हो तो आप इस चीज़ के लिए रुक जाइए, आप नॉर्मली वेब होस्टिंग ही परचेज करें। यहाँ पर डिफरेंट प्लान है हमारे पास, स्टार्टर, इकोनॉमी, डिलक्स, अल्टीमेट। ठीक है, तो फटाफट करते हैं। 99 में है। ठीक है, अगर आप 3 साल के लिए खरीदते हैं पर मंथ जो भी है, और इसका 199 पर मंथ होगा जब आप नेक्स्ट ईयर के लिए इसको रिन्यू करेंगे। ठीक है, 499 व्हेन यू रिन्यू नेक्स्ट ईयर, 599। अब इन प्लानों में डिफरेंस क्या है, देखो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। अगर आप एक छोटी वेबसाइट बना रहे हो, आप 5, 10, 15 पेजेस की वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पर आके ये एक वेबसाइट खरीद सकते हैं जिसमें 10 GB की स्टोरेज रहेगी, 256 MB रैम की इसकी रैम रहेगी। अभी मैं कल परसों ही मैंने अभी डिफ्रेंशिएट बनाया था होस्टिंग और इसको लेके। यहाँ पर तो पहले 30 GB था, अब मे बी इसने ये सारा चेंज कर दिया GoDaddy ने। पहले यहाँ पर अनलिमिटेड वेबसाइट था 499 वाले में, उन्होंने यहाँ पर 25 वेबसाइट, चलो चेंज कर दिया, हो सकता है इनको महंगा पड़ गया, सस्ता पड़ गया। यहाँ पर आप एक वेबसाइट बना सकते हो, 10 GB की स्पेस मिलेगी आपको। ठीक है, ये आपकी रैम रहेगी। यहाँ पर उन्होंने रैम को डिस्प्ले नहीं करा तो जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा ही होगी 199 में। यहाँ पर भी आप एक ही वेबसाइट बना सकते हो, बट आपको 25 GB की स्टोरेज मिलेगी। तो इन दोनों में अच्छा है आप यही खरीदें। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है 25 GB का, क्योंकि जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो 500 1 GB से ज़्यादा नहीं बढ़ता। ठीक है, तो आप ये खरीदें। अब अगर आपको एक से ज़्यादा वेबसाइट बनानी है, 2, 3, 4, 5, तो आप ये वाला पैकेज ले सकते हैं जिसमें कि आप 10 वेबसाइट तक आप बना सकते हैं। मतलब आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा, बस आपको होस्टिंग नहीं परचेस करनी पड़ेगी। होस्टिंग आपकी यही रहेगी, आप इसमें 10 वेबसाइट तक कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो होस्टिंग का जो, क्योंकि मेन खर्चा होस्टिंग का ही होता है, तो वो आपका बच जाएगा। और अगर आपके पास 10 से ज़्यादा वेबसाइट है, 25 तक है, तो आप ये बना सकते हो, इसमें आपको 10 GB की स्टोरेज मिलेगी। या फिर आप बड़ी बड़ी वेबसाइट, आपके मन है कि आपका एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना है या फिर कोई अच्छे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर आपका कह सकते हैं ट्रैफिक ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो उस केस में आप ये दोनों लीजिए, ये दोनों मत लीजिएगा। चाहे आपके पास 2 ही वेबसाइट आपको क्यों ना बनानी हो या एक ही वेबसाइट क्यों ना बनानी हो, अगर आपका बड़ा प्लान है तो आप ये लीजिएगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, इनका रैम ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। ठीक है, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर लिख रखा है फ्री 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल, मतलब वर्डप्रेस आराम से इंस्टॉल होगा। एंड देन 199 वाले में आपको फ्री डोमेन दे रहा है। ठीक है, प्रोफेशनल ईमेल भी दे रहा है, तो इस सच कोई दिक्कत वाली, मतलब ईमेल्स भी आप बना सकते हो। तो इन दिनों में ईमेल्स और
आपका फ्री डोमेन दे रहा है, यहाँ पर शायद में भी ईमेल्स नहीं दे रहा है। थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर इनका डिटेलिंग में यहाँ पर था, कहाँ गया, डिटेलिंग में इन्होंने दे रखा होता है, हीरा, ठीक है। तो ठीक है, मेमोरी अलग चीज़ है ये तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, तो इससे आपको कोई इतना कोई, मैं मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ। सब डोमेन मतलब सब डोमेन क्या होता है, डोमेन का सब डोमेन, जैसे देखो ये GoDaddy ने खुद सब डोमेन बना रखा है, डोमेन के आगे कुछ लगा हुआ in.godaddy.com, दिस इज अ सब डोमेन, ठीक है। मेन इसका जो डोमेन है वो godaddy.com है, ठीक है। तो मतलब अगर आप सब डोमेन में भी वेबसाइट बना सकते हो तो 10 वेबसाइट आप अलग से और बना सकते हो, बट वो क्या है, सब डोमेन होगी, जैसे जो भी आपका डोमेन है उसके आगे आप कुछ लगा सकते हो। तो इसके लिए भी सब डोमेन, अगर आपको नहीं पता तो अलग वीडियो आप देखना सब डोमेन की, जब भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आप यहाँ पर बना सकते हो, cPanel सब में मिलेगा आपको, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये सब सेम है और सब कुछ सेम है सच। और 30 डे मनी बैक गारंटी देता है, मतलब अगर आपको होस्टिंग नहीं पसंद आती है 30 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा वैसा वापस मिलता है, और ये मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि आप सोचो ये तो इंडिया की नहीं देगा, ये बस लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आती है तो वो आप वापस भी कर सकते हो, ठीक है। सो कैसे परचेस करना है मैं फटाफट इसको बताता हूँ। आपको कोई भी होस्टिंग पसंद आ रही है, आप उसको ऐड टू कार्ट करें, 199 वाला देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन कर देता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है 1 ईयर की, अब देखो यहाँ पर 3 साल के लिए लोगे तो 199 का पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप 1 साल का लेते हो, कम से कम आप 1 साल का जरूर लीजिएगा, तो 329 का पड़ेगा। तो यहाँ पर 329 पे कर देते हैं, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पर देखो प्रोफेशनल ईमेल आईडी यहाँ पर लिख रहा है, तो यहाँ पर इसको 0 करें, ठीक है। ये आपको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर कहीं पर आपको टिक नहीं लगाना, ठीक है। अदरवाइज आप ये टिक लगा दोगे तो आपका जो पैसा बढ़ता जाएगा। यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप, कंटिन्यू। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप अपना फ्री डोमेन बताएं, मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपको फ्री डोमेन के साथ मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम डालेंगे अपना कोई भी एक डोमेन डाल देता, अभी मैं ऐसे ही डाल देता हूँ .com, सबमिट, ठीक है। तो ये आपका डोमेन, जो भी आप डोमेन डालोगे, तो मैंने तो अभी कोई भी एक डाल दिया, तो ये आप सेलेक्ट कर लोगे। .com चाहिए, .in चाहिए, कुछ भी जो फ्री मिलेगा यहाँ पर वो आपके यहाँ पर आ जाएगा। सेलेक्ट एंड कंटिन्यू करें। अब यहाँ पर देखो पूरी डिटेल बता रहा है 12 मंथ कितना है। अभी इसमें टैक्स नहीं लगाया उन्होंने, अभी टैक्स भी लगाएंगे, ठीक है। तो आई एम रेडी टू पे, देन क्लिक ऑन दिस। और यहाँ पर ये आपसे साइन इन मांगेगा, ठीक है। अगर आपने अब अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू, जीमेल के थ्रू। अदरवाइज मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ, मैं पोस्ट करके। जब मैंने साइन इन को क्लिक करा तो यहाँ पर ये जो नॉर्मली मैं साइन इन है वहाँ पर क्लिक करा तो साइन इन का ऑप्शन आ गया। अगर आप नए हो तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट भी कर सकते हो, या फिर गूगल और फेसबुक के थ्रू भी साइन अप भी कर सकते हो, ठीक है। सो साइन इन करने के बाद पेमेंट के ऑप्शन पे आप आ जाओगे। यहाँ पर आपका सिक्योर पेमेंट है, यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI। अब जो भी आपको पे करना है यहाँ से, हम जैसे नेट बैंकिंग क्लिक करता हूँ, सेव पेमेंट मेथड करता हूँ, तो यहाँ पर आप नॉर्मली आपका ये यहाँ पर आ गया, देखो टैक्सेस एंड दिस यहाँ पर ये आ गया। तो ये आपको पड़ रही है 4674.36 रुपीज़ की, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ एक वेबसाइट का कितना दे रहे हो आप 20 मैं दिखाता हूँ आपको, बिकॉज ये जाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग ये समझते नहीं है। देखो सिर्फ 25 GB के लिए आप कितना पैसा स्पेंड कर रहे हो, 5000 रुपये। अब यही मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक फाइन राइट होस्ट हमारी ही क्लाइंट्स की एक है जो काफ़ी मतलब मेरे फ्रेंड ही है। सो यहाँ पर आपको एक कॉम्बो ऑफ़र में आप जाओगे, ठीक है। कॉम्बो ऑफ़र में जाने के बाद इससे ज़्यादा अच्छी कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको सिर्फ 1 GB और 25 GB की स्टोरेज मिल रही है। यहाँ पर एक वेबसाइट, अनलिमिटेड ईमेल आईडी, अनलिमिटेड डिस्क स्पेस एंड अनलिमिटेड बैंडविड्थ, मतलब एवरीथिंग इज़ अनलिमिटेड। और एक वेबसाइट के लिए आपके पास सारी स्पेस है, मतलब इससे 5 गुना 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लस यहाँ पर आपको डोमेन भी फ्री मिल रहा है। और ये जब आप इसको परचेज करोगे टैक्स वैक्स लगाने के बावजूद भी ये 2900 की पड़ेगी दोस्तों। तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इन फ्यूचर आपको अगर सस्ता और बढ़िया और होस्टिंग सब कुछ बेटर है इसके अंदर भी। और
इसके अंदर भी बेटर है, अगर आप GoDaddy के साथ जाना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूँगा, बट कहीं ना कहीं ये बहुत एक्सपेंसिव है। और ये सोचो, ये तो फर्स्ट ईयर के लिए, जब आप सेकेंड ईयर आओगे तो इसका जो चार्ज है वो 499 पर मंथ, मतलब 500 पर मंथ होगा। 7 से 8 हज़ार रुपये आपसे 25 GB के लिए दोगे, सोचो। और अगर आपने ये वाला प्लान ले लिया तो मतलब 1000 रुपये दे रहे हो आप सिर्फ 100 GB स्टोरेज के लिए। जबकि अगर आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आपको इतनी ही कॉस्टिंग में मैं बात करूँगा, ये देखिए अगर हम फर्स्ट ईयर के लिए भी खरीदते हैं तो 900 पर मंथ का है, ठीक है। यहाँ पर 499 का है, तो आप यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, कूपन मिल जाते हैं, यहाँ पर भी 400-500 का ये मिल जाएगा आपको। बट ये जुड़ने के बाद भी ना 900 का रहेगा, जो कि 1000 का ये भी है, मैं मना नहीं कर रहा। बट यहाँ कॉन्फ़िगरेशन देखो, 100 GB यहाँ पर देखो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड डोमेन है, 25 है वहाँ पर, यहाँ पर अनलिमिटेड है। यहाँ पर 50 बनाना चाहो 50 भी बना सकते हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं बहुत एक्सपेंसिव है GoDaddy, नए पे भी और रिन्यू में तो आपका मतलब पसीना ही निकाल देगी, ठीक है, जितना इसकी वर्थ नहीं है। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रमोशन करती है, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करती है, तो सारा पैसा कमा जाता है, ये क्लाइंट को कुछ नहीं देती है। सो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप नॉर्मली चाहते हो कि ठीक है आप 99 करना चाहते हो या 199, बट आप 99 भी जाओगे तो भी ना सबसे इससे भी महंगा वो पड़ेगा, जो कि मैंने आपको ये वाला प्लान बताया, जहाँ पर आपको डोमेन होस्टिंग मिल जाता है। और इसके साथ अगर आपको ये वाला चाहिए SSL वाला भी, तो 249 मात्र, ये 3500 रुपये का पड़ता है। यहाँ पर तीनों चीज़ें आपको मिल जाती है, यहाँ पर दोनों चीज़ें मिल जाती है। इसके साथ भी फ्री वाला SSL तो मिलता ही मिलता है, अगर आपको वो इंस्टॉल करवाना पड़ता है, ठीक है। सो बहुत ईजी है ये चीज़ें समझना कि हम कहाँ परचेज़ कर रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, उतनी वर्थ हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सो इसी चक्कर में मैंने आपको बताया कि GoDaddy एक बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि लोगों के साथ पागल बनाता है। पहले साल आपको ऐसा दिखाएगा 199, देखो मैंने जब परचेस करने का तो 349 हो गया ना फाइनल प्राइस बताओ ये हो रहा है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि GoDaddy से अगर आपके पास इतना बजट है तो आप कर सकते हो GoDaddy से। बस इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत सस्ती प्रोवाइड करती है, जिसमें से मैंने एक बताया। मैंने इसलिए यह बताया कि आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा, इसमें भी पर्सनली सपोर्ट मिलता है, व्हाट्सएप के थ्रू भी सपोर्ट मिलता है, हिंदी में मिलता है, इंग्लिश में मिलता है, दोनों तरीके से सपोर्ट आपको मिलता है। और पहली बात प्रॉब्लम आती ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट, मैं खुद इनकी जो वेबसाइट है वो यूज़ करता हूँ, मैं होस्टिंग इनकी यूज़ करता हूँ। सो मैंने आपको बता दिया, अब वो आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यही परचेज़ करें, आप ये भी कर सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि बहुत एक्सपेंसिव है, इतना इसकी वर्थ नहीं है दोस्तों। बात है कि वर्थ नहीं है। अगर यही चीज़ ये आपका 2000-1500 में दे रहे होते तो मैं मान लेता, बट 5000 रुपये में आप सिर्फ 25 GB स्टोरेज ले रहे हो, दिस इज़ नॉट वर्थेबल, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, बट फिर भी अगर आपको परचेस करना है, दिस इज़ योर चॉइस। एंड ऐसे ही मैं और होस्टिंग के ऊपर रिव्यू देता रहूँगा, और बहुत सारी रिव्यू मैंने दिए भी हैं, तो आप उनको देखिए, समझे कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से लेना नहीं चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।